तक हमारे समाज के लोगों को, भारत के लोगों को यही नहीं पता कि हमारा रास्ता क्या है और वो इधर उधर भटक रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले सोचो फिर कार्य करो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पैगाम में ही काम करना है, आपको सोच तो घर बैठकर ही बदलनी है, लोगों के पास जाना है, ज़मीन पे काम करना है। आप किसी भी संगठन में कार्य करें, लेकिन पहले सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए। जिस प्रकार आज भी हम देख रहे हैं कि इतनी सदियों से ये व्यवस्था चली आ रही है, जैसे मेरे भाई ने बताया कि ये व्यवस्था जिन लोगों ने बनाई है वो क्यों इस व्यवस्था को नष्ट करेंगे। तो इस व्यवस्था को कौन नष्ट करेगा? इस व्यवस्था को हम नष्ट करेंगे, क्योंकि ये व्यवस्था हमारे को घातक है, यह व्यवस्था हमारे को वंचित कर रही है, यह व्यवस्था हमारे को समानता से दूर कर रही है। हमें समान नहीं रहने दे रही, क्योंकि हमें 6,743 जातियाँ और उसके भी उपजातियाँ उनमें बांटा हुआ है, क्योंकि हमारी सोच ऐसी बदल दी है। हम आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम आपस में ही कहते हैं ये ऊंचा है, ये नीचा है। अरे मानव हैं, पहले मानव तो बनो, जब मानव बनेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमें समानता के लिए सामाजिक परिवर्तन, सोच बदलनी ज़रूरी है। और मैं जो कह रही हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें काम करना पड़ेगा। हमारे माननीय जल्ली साहब हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें प्रतिदिन, ज़्यादा नहीं, एक व्यक्ति को समझाना है। हमें कोई भीड़ की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ एक व्यक्ति को एक दिन में बताना है। जिस प्रकार हम अपने सारे काम करते हैं उसी प्रकार घर से निकलो और सबसे पहले तो अपने घर को बताओ, अपने घर को सुधारो, अपने बच्चों को बताओ, अपनी पत्नी को बताओ। और पत्नी को पता है सामाजिक परिवर्तन का तो वो पति को बताए। तो पहले घर, फिर परिवार, फिर गली मोहल्ले, फिर समाज, ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अवश्य क्रांति आएगी। तो मैं बता रही थी कि हर व्यक्ति को कार्य करना पड़ेगा, एक व्यक्ति का काम नहीं है, सबको काम करना पड़ेगा, तभी हमारा ये सामाजिक सोच बदलेगी। हमें बताना पड़ेगा। और सबसे पहले मैं तो कहती हूँ भाईचारा के पहले जाओ, उसे इंट्रोडक्शन करो, अपना परिचय दो, उसको अपना परिचय बताइए, फिर उसकी समस्या सुनो, फिर अपनी बात रखो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी बात रखनी शुरू कर देते हैं, वो सामने वाला कहता है यार बेवजह बोल रहा है ये। तो इसलिए पहले उसके घर में जाओ, खान पान करो, भाईचारा बनाओ, फिर पैगाम की बात बताओ कि पैगाम क्या कर रहा है, पैगाम क्या करना चाहता है। पैगाम ये करना चाहता है कि समानता आ जाए, एजुकेशन जो हमारी है, सामाजिक शिक्षा, वो ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षित तो हम हो गए हैं, उसको शिक्षित नहीं बोलते, वो साक्षर है, उसको अक्षरों का ज्ञान बोलते हैं। जब तक मनुष्य को समाज के बारे में पता नहीं होगा तो वो कैसे बताएगा कि सामाजिक शिक्षा क्या होती है। तो पहले मैंने अभी बताया, पहले अपने घर को बताओ और बच्चों को ये महापुरुषों के बारे में बताओ कि हमारे महापुरुष कौन हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले अपनी किताब में लिख कर गए हैं कि पहली शिक्षिका बच्चे की माँ होती है, क्योंकि बच्चा 8-10 वर्ष तक अपने माँ के अंग से लगा रहता है और वो माँ की बात सुनता है, पिता की बात सुनता है, लेकिन वो माँ से ज़्यादा लगा रहता है। माँ मैं ये कर लूँ, माँ वो कर लूँ। तो इसलिए हमारे महापुरुष जो थे उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा है कि पहली शिक्षिका माँ होती है, वो जैसा बच्चे को बनाएगी वैसा ही बनेगा। तो इसलिए मेरी बहनें इस बात को ध्यान से सुने, जो आप अपने बच्चे को बनाना चाहेंगी बच्चा वैसा ही बनेगा। तो बच्चे को उस शिक्षा के साथ साथ जो अक्षर ज्ञान बता रही हूँ मैं, उसके साथ साथ सामाजिक शिक्षा भी दो। तो पैगाम उसी पे काम कर रहा है कि हमें सोच कैसे बदलनी है। मैंने बताया समस्या क्या बताई, सामाजिक समस्या बताई मैंने। मूल समस्या ये भारत की, ये जो ऊंच नीच की व्यवस्था,
अब इसको कौन करेगा हल? हल भी हम ही करेंगे, क्योंकि बीमार तो हम है ना, तो कौन जाएगा? डॉक्टर बनना पड़ेगा हमें, समाज का डॉक्टर। जब समाज के डॉक्टर बन जाएंगे तो समाज को समझा पाएंगे। हमें डॉक्टर बन के कार्य करना है। जिनको पता नहीं है वो नहीं आएंगे हमारे पास, हमें ही जाना पड़ेगा। जो जागरूक व्यक्ति होगा, जो समाज की जिसको शिक्षा होगी, सामाजिक ज्ञान होगा, वही जाएगा अपने समाज के पास। तो ये ज़मीन का काम है, हमें जाना पड़ेगा। और एक एक व्यक्ति को मैंने बताया, एक दिन में एक व्यक्ति 365 दिन होते हैं। अगर हर व्यक्ति ये काम करेगा तो 365 व्यक्तियों को एक व्यक्ति समझा सकता है। और भारत की पॉपुलेशन तो पता ही है कि हमारी जनसंख्या कितनी सारी है, और हम 90% है। तो इसलिए समस्या कौन हल करेगा? हम। और कैसे होगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो पहले भी बता दूँ इस समस्या का एक कि समस्या कैसे है, क्यों ये समस्या दिखाई देती। जिस प्रकार टीबी की बीमारी है, अगर किसी व्यक्ति को टीबी की बीमारी है तो वो कैसे बताएगा भाई मुझे टीबी है? तो सबसे पहले उसकी पहचान क्या है, उसके लक्षण क्या है? उसे बुखार आएगा, खांसी आएगी। जब देखेगा 15-20 दिन, महीना हो गया मुझे, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, तो वो क्या करेगा? वो डॉक्टर के पास जाएगा। अभी तो वो खांसी की दवाई ले रहा था, बुखार की पैरासीटामोल ले रहा था, लेकिन उसको आराम नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो अंदर उसके बीमारी घुसी हुई है टीबी की। तो वो कैसे ठीक होगा? खांसी की दवाई पीने से और बुखार की दवाई खाने से। फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर उसको एक्सरे करेगा, और एक्सरे के बाद उसको डायग्नोज करेगा, उसकी बीमारी बताएगा कि ये बीमारी है तुम्हारे को। फिर वो उसका इलाज कराएगा। उसी प्रकार जो भारत की समस्या है, वो सामाजिक जो समस्या है वो यही है, एक टीबी की बीमारी की तरह है, जो दिखती नहीं है कि हमारी समस्या क्या है। लोग समस्या समझते हैं रोटी, कपड़ा, मकान और घर। ये समस्या नहीं है। ये तो एक रिक्शे वाला भी अपना पेट पाल लेता है, अपना घर पाल लेता है। ये समस्या नहीं है। हमारी समस्या जो है, भारत की मूल समस्या जो दिखाई नहीं देती, वो ऊंच नीच की सामाजिक व्यवस्था है। बाबा साहब ने तो समानता की बात करी थी, इक्वलिटी की बात करी थी कि मैं भारत को समानता अपने देश में चाहता हूँ, सब लोग समान हो, ये भेदभाव, ये ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो। तो मैंने उदाहरण देके बताया कि जिस प्रकार टीबी की बीमारी नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार लोगों को समस्या दिखाई देती है कि रोटी, कपड़ा, मकान और घर, रोजगार। ये समस्या नहीं है। असली समस्या देखो, जड़ पे जाओ कि क्या समस्या है और उसको कैसे हल करेंगे, वो मैंने अभी आपको बता दिया। हमें ज़मीन पे काम करना होगा, एक एक व्यक्ति को काम करना होगा। हमें बेकार की बातें घर घर जाके ना करके हमें समाज की बातें करनी है। और मैं कहती हूँ कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं जब से इस संस्था में जुड़ी हूँ तब से मुझे पता लगा है कि ये काम करके कितना आनंद आता है और कितनी अच्छी नींद आती है। तो हमें काम करना चाहिए और काम करेंगे, ऐसा संकल्प लेके जाए। ये नहीं कि समानता दिवस मना रहे हैं और काम खत्म हो गया, नहीं। ये तो सिर्फ इसलिए कि बाबा साहब अपने महापुरुषों को इस डेट की वजह से, इस दिन की वजह से हम याद कर लेते हैं, लेकिन असली काम ज़मीन का है। ज़मीन पे करना पड़ेगा। रिजल्ट क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि काम नहीं हो रहा, काम नहीं कर रहे हैं। हमें ज़मीन पे जाके काम करना होगा, जड़ का काम करना होगा। जिस प्रकार एक पौधा होता है, हम उसमें गमले में पौधा लगाते हैं, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, नहीं डालते हैं सूख जाएगा। लेकिन जब डालते हैं तो वो एक दिन पेड़ भी बन जाता है। लेकिन हमारे लोगों को क्या है, हमारे लोग सोचते हैं कि जल्दी से पेड़ बन गया, इसके फल फटाफट खा लो। नहीं, जिसने शांति, पेशेंस रखी है, उसको सब कुछ मिला है। तो हमें ईमानदारी से, पेशेंस से, शांति से, प्रज्ञा रखकर बुद्ध की तरह जो बुद्ध का मार्ग है वो अपनाना है और हमें कार्य करना है। हमें समानता पे बात करनी है, हमें जड़ का काम करना है, हमें नींव का काम करना है। ये पैगाम का काम दिखाई नहीं देता क्योंकि हम रोड पर नहीं जाते, हम झंडे नहीं लगाते। आप देख रहे होंगे हमने यहाँ कोई फोटो नहीं लगाई, कोई मंच नहीं सजाया, हम सिर्फ काम पे ध्यान देते हैं।
काम करना बहुत ज़रूरी है। जब काम करेंगे तभी हमारा ये सफल होगा और आपके सहयोग से ही बनेगा। आप सभी लोग मिलकर संकल्प करके जाएं कि कोई बात नहीं, जब जाग गए तब सवेरा, तो हमें काम करने पे ध्यान देना है, काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। मेरे सभी साथियों से अनुरोध है कि जो पीछे खड़े कृपया अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाएं। सभी साथी मैदान में कोई भी ना घूमे। मेरा उनसे बहुत ही विनम्र अनुरोध है कि मार्ग अवरुद्ध ना करें और अपनी अपने सीटों पे अपने अपने स्थान पे विराजमान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आशा चंद्रा जी, आपने पैगाम के बारे में बताया। तो साथियों, जैसा कि मैडम ने बताया, पैगाम एक संदेश है भाईचारे का, पैगाम एक संदेश है समानता का, और पैगाम एक संदेश है सामाजिक एकता का। तो मैडम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैडम आशा चंद्रा।